नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग अपना ग्राफ स्टार्ट करते हैं, मतलब ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 10 नंबर का है ग्राफ और 10 नंबर की है टेबल। 2 ग्राफ आएंगे, 2 टेबल आएंगे। इसमें जो 10-10 नंबर लाना है ना, बहुत ईजी है। आपको बस इसमें प्रैक्टिस करना है और ग्राफ केवल बेसिक आएंगे, तो आपको टफ वाले नहीं कवर करने हैं। आपका जो एग्ज़ाम है ना, बहुत बेसिक लेवल का होगा। इसमें मैंने पीईटी 2021 में जो 2 पेपर हुए थे, तो दोनों में 2-2 ग्राफ हुए थे, तो टोटल 4 ग्राफ मैं कवर कराऊंगा और 20 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न निर्देश दिया गया 81 से 85 क्वेश्चन के लिए दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पढ़ना है कि मतलब दिया क्या गया है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। मतलब ये जो ग्राफ है ना, इसमें एक तरफ अनुपात है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में है छात्र। तो 7 छात्र हैं, तो 7 छात्रों के हिस्ट्री और जियोग्राफी मतलब इतिहास और भूगोल मतलब हिस्ट्री अपान जियोग्राफी है। रेशियो में ये भी आपको याद रखना है कि ऊपर जियोग्राफी है कि नीचे है। तो पहले ऊपर रहेगा हिस्ट्री, नीचे रहेगा जियोग्राफी उसके बाद। तो जो रेशियो है वो ये दिया गया। तो पहले छात्र का है 0.65, दूसरे का है 0.85, ऐसे ऐसे दिया गया है। तो 7 रेशियो दिए हैं 7 स्टूडेंट के। अब हम लोग 81 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। अब आप देखिए, बोल रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए। तो जो हिस्ट्री है उसको हम लोग एच से डिनोट करें और जो भूगोल है उसको जी से। तो कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो ये जो एक क्या बोलेंगे फ्रैक्शन लिखा है ना, भिन्न एच अपान जी। तो यदि हिस्ट्री में मार्क्स की संख्या मतलब ज़्यादा आएंगे मार्क्स, तो एच अपान जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी ना। तो बस हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि कितने छात्रों के जो एच अपान जी का रेशियो वो 1 से ज़्यादा है। तो देखिए आप, एक ये 1.25, दूसरा है 1.4 और तीसरा ये 1.55। तो 3 स्टूडेंट्स के हुए। तो बस यही आपका आंसर हो गया, कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। 81 का हो गया बी। अब हम लोग देखते हैं 82। आपको बस पढ़ना है, बस उसी हिसाब से फॉलो करना है आपको। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब उल्टा बोल रहा है, कह रहा है कि भूगोल में इतिहास से भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा चाहिए। तो हो गया भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले। हाँ, उल्टा बोल रहा है ना, मतलब जो एच अपान जी का रेशियो है ना, तो बोल रहा है कि भूगोल में ज़्यादा मिले इतिहास में कम मिले। तो जो ये भिन्न है ना एच अपान जी, तो इसमें इसकी वैल्यू यदि जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी किससे, एच से। जी को भूगोल को जियोग्राफी जी से हमने और हिस्ट्री को एच से डिनोट किया है। तो जो ये एच अपान जी की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो अपने आप बस इसमें आपको देखना है कि किन किन स्टूडेंट्स के ना जो रेशियो है वो 1 से कम है। तो देखो 1 2 3 4, 4 कम है। तो बस आपको नंबरिंग से देख लेना है नीचे से। तो जो ये पहला है तो ये इसके सामने आया है, जो दूसरा है वो इसके सामने है। तो 1 2 3 6। अब आपको इसमें देखना है 1 2 3 6 किस में है। बी नंबर में आ रहा है 1 2 3 6, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बोल रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। यहाँ पे दिया गया है रेशियो 3 से 4। 3 जो है वो ये है 1 2 3, 3 ये है 3 से 4। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो एच अपान जी का दिया गया है, यहाँ भी एच अपान जी का दिया गया है। और भूगोल में प्रतिशत बढ़त पूछ रहा है, तो ये तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको नंबर तो किसी के नहीं पता है ना। तो इसमें देखो एक ऑप्शन दिया गया है आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो कभी कभी ये वाला डी नंबर भी सही हो जाता है। इस तरह से आपको देखना है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका जो गलत होने के चांस है वो कम हो जाएंगे।
84 देखते हैं, इतिहास अपान भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो एच अपान जी है ना, इसका अधिकतम अनुपात, ये मैक्स, अधिकतम का मतलब मैक्स है ना, और जो एच अपान जी है ना, ये मिनिमम, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम देखो इसमें क्या ये है ना 1.55 और मिनिमम क्या है, मिनिमम ये 0.35। तो बस आपसे डिफरेंस पूछ रहा है किसका, 1.55 और 0.35। और आप एक बार समझ लीजिए, इस पेपर में स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी आराम से करेंगे 5-10 मिनट बची जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं पूरे 2 घंटे में। तो देखो 5 से 5 गया तो 0 आया, यहाँ पे 5 में 3 गया तो 2, और यहाँ से 1, तो कितना आया 1.20। बस इसमें देखो 1.20 ये डी में है, ये 84 का था ना, ये डी 1.20 ये वाला सही है। अब देखते हैं 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक? बिल्कुल अजीब रेशियो दिया गया है। छात्र 4 कहाँ है, 1 2 3 4, ये इधर से भी तो 4 ये है ना, तो बोला छात्र 4 को तो 1.25 किसका रेशियो है, एच अपान जी का। तो एच हमको पूछ रहा है, बोला ना उसके इतिहास में अंक है, ये पूछ रहा है। अब भूगोल में मिले हैं 60, तो भूगोल की जगह 60 रख दो, तो हिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो तो ये 1 0 इधर है, तो 0 1 किसके का, मतलब 12.5 × 6 करना है आपको, कर दीजिए 56 30। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी यदि मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, फिर भी आप आराम से कर लोगे बेसिक से। 75 आ गया, देखो ऑप्शन में 75 कहाँ पे दिया है, सी नंबर पे दिया है, तो आपका ये सही हो गया। 5 नंबर मिल गए फ्री के। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो बोलता जाए बस वही करते जाओ। अब 86 से 90 नंबर को हम लोग देखेंगे। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। जो ये बार चार्ट है ना, जो इसमें मीट्रिक टन में कच्चे तेल का उत्पादन ये दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है। और जो इधर ये वैल्यू है ना, ये इस वाई एक्सिस में है, और जो इधर है ये ईयर दिए गए हैं कि इस वर्ष के दौरान इतना कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। और उसके बाद हम लोगों को देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। ये पूछ रहा है कि किस वर्ष के दौरान जो उत्पादन है उसमें वृद्धि मैक्सिमम रही है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है सभी वर्षों का। तो बस आपको उच्चतम की बात पूछ रहा है, तो वृद्धि बोल रहा है ना, तो देखो पहले यहाँ से यहाँ तो वृद्धि हुई नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तो वृद्धि हुई नहीं है। 56 से 51 हुआ है तो वृद्धि हुई है यहाँ, तो यहाँ के 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 53 से गया 65 तो 12 की वृद्धि हुई है। 65 से गया 76 तो कितनी वृद्धि हुई है, 11 की। ये 11 मीट्रिक टन है। और एक यहाँ पे तो कम हो गया, यहाँ पे वृद्धि हुई है 58 से 68 10 मीट्रिक टन की, और 68 से 73 5। तो बस ये किसमें 12 है ना सबसे ज़्यादा। और 4 ऑप्शन जो आपके दिए हैं ना, वो यही दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने ये 4 निकाले हैं। मतलब तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है, 12। मतलब अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है 53 से 65, तो ये 12। तो ईयर कौन सा होगा, ये वाला होगा। आपको ये 15 16 नहीं टिक मार देना है, 16 17 मारना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, नहीं तो इस एग्ज़ाम की मैं पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नंबर लाने में। 87 पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन का प्रतिशत कितना बढ़ गया। अब आपको रेशियो निकालना पहले 4 वर्षों का, यही पूछ रहा है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अगले अंतिम 4 वर्षों में उत्पादन जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। पहले 4 वर्ष ये है ना, इनको जोड़ेंगे और ये लास्ट के 4 वर्ष जोड़ेंगे, फिर परसेंटेज इंक्रीज है वो हम लोग निकालें। तो पहले 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इनको 56 51 53 65 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 3 10 5 15,
इनका हम लोग पहले जोड़ निकाल रहे हैं। 5 5 10 5 15 और 6 21 1 22। तो ये 225 आ गया मीट्रिक टन इनका पहले 4 का। अब इनका हम लोग निकालेंगे। 6 8 14 8 22 3 25 7 5 12 6 18 और 7 25 2 27। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़त कितने की हुई, मतलब जो 275 है ना वो 225 से कितना ज़्यादा है, 50। तो बढ़त जो है ना हमेशा इस पहले वाले से यहाँ पे निकाली जाएगी यहाँ से। तो 50 की बढ़त हुई है किस में, 225 में, और इंटू करेंगे 100। यहाँ से 25 दूना 50, 25 9 225। तो ये कितना हो गया, 200/9। 200/9 आ गया ये। अब देखते हैं 200/9 ऑप्शन देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग रखते हैं 200/9, डिवाइड करते हैं 9 से, तो क्या होएगा, 9 दूनी 18। और 2 बचेगा तो फिर 9 दूनी 18, फिर पॉइंट लगेगा 22 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 22 पॉइंट समथिंग बी में दिया है। बस इतने से हमारा काम हो गया। चलते हैं अगले में। तो ये आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, आगे काम आएंगी, 225 और 275। पहले 4 का जोड़ और बाद के 4 का जोड़। पहले जो आप कैलकुलेशन कर चुके हैं वो अगले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। बोला है 8 वर्षों के दौरान और औसत उत्पादन क्या था। औसत उत्पादन पूछ रहा है 8 वर्षों का, तो कुछ नहीं करना है, 225 जोड़ो, पहले 4 को जोड़ा था हम लोगों ने, बाद के 4 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये तो 100 हो गया, 25 100, ये हो गया 2 5 500 हो गया टोटल। तो 500 को हमको डिवाइड कितने से करना है, टोटल है 4 4 8, 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 62 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो इसमें 62 पॉइंट समथिंग बी में दिया है, 62.5 मीट्रिक टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। अब घटत में परसेंटेज पूछ रहा है, वैल्यू में नहीं पूछ रहा है, ये आप समझ लीजिए। अभी इससे पहले वाले में हम लोग इसमें देखे थे डायरेक्ट, इसमें एक छिप जाता है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसको कुछ तो करना पड़ेगा इसको। देखो अब घटत की बात कह रहा है, तो घटत देखेंगे कहाँ कहाँ हो रही है। तो एक ये घटत हो रही है, इधर तो बढ़ रहा है, एक घटत ये हो रही है। तो यहाँ पे घटत 5 की है और यहाँ पे घटत कितने की, 76 से 58 हुआ। तो कितने का काम हुआ, 58 60 70 18 की। तो यहाँ पे 5 हुई है 56 पे, अरे यार 56 ये 60 लिख गया, इसको इरेज करो। 56 और यहाँ पे 18 से 76। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे। अब यहाँ पे अब दोनों में, अब यदि आप कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो 5 के है ना, 18 से यहाँ पे काफ़ी कम है। और जो वैल्यू 56 लिखी है, 56 और 76 में उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर ना कई गुने का डिफरेंस है। तो जो 18 ये है ना, ये वाला जो ईयर आएगा, इसमें जो घटत है वो ज़्यादा हुई है। आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो जो साल ये कौन सा है, 2018-19। अब 17-18 कुछ लोग मार देते हैं, तो इससे गलत हो जाता है, 18-19 इसका सही हो जाएगा। कहाँ भाग गए, 18-19 ये आपका हो जाएगा ए। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत की बात कर रहा है। अब देखते हैं 90। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितने परसेंट था। बस 14-15 19-20 देखेंगे। 14-15 कहाँ है, 14-15 ये है, 14-15 ये नहीं है, 14-15 है ये, 19-20 कहाँ है ये। तो बोल रहा है जो 51 है वो 68 का कितने प्रतिशत है। तो 51/68
तो 17 तरीका 51, 17 चौको 68, इसकी वैल्यू 3/4 हुई ना, तो परसेंटेज में दिया होगा तो 75% हो जाएगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 4 7 28, 4 5 20, 75% आ जाएगा। लेकिन वो रेशियो में लिखा है तो 3/4 हो जाएगा, कहाँ भाग गया, 3/4 डी। सब के अपना अपना अलग होता है लेकिन आप यदि बेसिक अपने फॉलो करोगे तो इसमें कुछ नहीं है। 2 साल हो गए बच्चे, 2 तो पहला पेपर में यही आए थे, अब समझ लो 10 नंबर हो गए फ्री के। दूसरा देखते हैं, इसमें 91 से 95 सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। मिलियन टन में सीमेंट का उत्पादन विभिन्न वर्षों में दर्शाया गया है, ठीक है। चलो 91 नंबर देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, ये ऊपर से ढक लेता है इस वजह से इसमें कंटेंट कवर हो जाता है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। बोल रहा है कि अधिकतम वृद्धि पिछले की तुलना में किस वर्ष हुई है, तो इसमें भी परसेंटेज नहीं पूछ रहा है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखो फिर से ढक गया ये, चलो इसका कुछ जुगाड़ निकालेंगे। तो बोल रहा है उत्पादन में अधिकतम वृद्धि, तो वृद्धि देखते हैं। आपको 42 से 44 2 की हुई, 44 से 58 यहाँ पे 2 की हुई, 44 से 58 कितने की हुई, 14 की। यहाँ पे तो कमी हुई, 55 से 90, 55 से 90 तो 60 30 90 35 की हुई। यहाँ 90 से 98 8 की हुई। यहाँ 55 से, इधर तो कमी हुई है, इधर 55 से 80 हुआ, कितने की हुई, 60 25 की। 80 से 90 10 की, बस इतने हुए। तो सबसे ज़्यादा किस में आया था, ये 35 जो आया था 55 से 90, तो 13 से 14। या तो आप चारों ऑप्शन में देख लो, या तो ऐसे निकाल लो, तो 13 14 आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है ना पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई, वैल्यू बस आपको चेक करनी है पिछले वर्ष की तुलना में। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन, कुछ नहीं है, एवरेज है तो ना, तो एवरेज में क्या करते हैं, ये 3 वर्ष है ना पहले के, तो एवरेज में सबको जोड़ के, और जितने वर्ष हैं 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ो इनको, 4 2 6 8 6 14, तो 4 5 4 9 9 4 13 1 14, 144 बटा क्या करेंगे 3 3 चौको 12 3 8 24, तो क्या हो गया 48 मिलियन टन आ गया। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 48 मिलियन टन, ये दिया गया है बी। आगे देखते हैं, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इस वर्ष दर्ज हुआ, कुछ नहीं है, तो बस डायरेक्ट अधिकतम किस वर्ष है, ये देखो 98 है ना सबसे ज़्यादा, तो किस वर्ष है, ये 14-15 में है, बस ये आंसर हो गया। 14-15 कहाँ हो, ये 14-15 आपका सी है, सही हो गया। चलते हैं आगे। बोला 11 वर्ष 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। बोल रहा कि जो 11-12 में पिछले वर्ष से उत्पादन में वृद्धि हुई, वो पिछले वर्ष से कितनी वृद्धि हुई परसेंटेज में। तो बस कुछ नहीं करना है, देखो 11-12 में कितना बढ़ा, ये बढ़ा 11-12 में इससे, तो वृद्धि कितनी हुई 14 की, 44 से 14, तो बस 44 से हो गया 58 हुआ है, तो 44 से 14 बढ़ा है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ से फिर 2 से, तो ये 50 और ये 11, इधर 7 पना 35, तो 350 बटे 11, तो 11 33 और 11 कम 2, 11 कम 11 31 दशमलव कुछ आ रहा है, देखते हैं कहाँ हो। 31 दशमलव डी वाले में आ रहा है, देखो ये डी वाले में, तो ये आपका हो गया सही। लास्ट है इसमें, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। द प्रोडक्शन फेल डाउन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू दिस ईयर। बोल रहा किस वर्ष जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा घटा, और इसमें आपको ध्यान देना है किस वर्ष सबसे ज़्यादा
घटा, तो घटा तो ये कि यहाँ पे घटा है ये, फिर यहाँ घटा है, एक यहाँ घटा है और एक यहाँ घटा है। तो 55 से 58 से 55 हुआ तो 3 मीट्रिक किसमें मिलियन टन, तो 3 मिलियन टन। यहाँ पे 98 से 60 हुआ तो कितना 38 मिलियन टन। यहाँ 60 से 55 हुआ तो कितना 55 60 5, यहाँ पे 10। तो इसमें भी देखो वैल्यू जो है ना वो बहुत फ़र्क है, ये 38 कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो किस वजह से घटा है 15-16 में, इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं परसेंटेज। तो कौन सही है आया ये 15-16 है ना, 15-16, ये 15-16 दिया गया है आपका 95 में। ये एक अभी और है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ में दर्शाता है। एक वस्तु जो यक्स है ना उसका आयात है ना, यक्स उसका आयात को 13 से 19 के बीच में दर्शा रहा है और 1 करोड़ रुपए में वैल्यू ये सब दी गई हैं। चलिए देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन क्या है। 96 कहाँ हो 96, ये दिया नीचे, ऐसे सही रहेगा। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत बोल रहा है कि वर्ष दर वर्ष जो वृद्धि हो रही है उसका औसत। तो हम पहले वृद्धि निकालेंगे फिर उनका औसत। 7 से 9 200, 200 करोड़। 9 से 12 300, 12 से 12 तो 0, 12 से 13 तो 100, 13 से 2000 तो कितना 700। इन सबको जोड़ देना है 700 800 8 3 1100 2 1300 और कितने हैं 1 2 3 4 5, बीच में 5 ही वर्ष है ना इनके, तो 5 से करेंगे डिवाइड। तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 260। कहीं पे लिखा है 260, ये देखो डी में नंबर में लिखा है। खुद दिमाग मत लगाओ, जो बोले वो करो, काम खत्म, पत्ता साफ। विगत कितने वर्षों का यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। अब हम लोग पहले यक्स का औसत आयात निकालेंगे, अब देखेंगे फिर उसके बाद कि कितने वर्षों का इससे कम होगा। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, तो 900 700 1600, 1600 और 1200 2800। आप जैसे भी जोड़ो 2800 और 1200, 28 2 30 10 40, 4000, 5300, 7300। डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से तो आएगा लगभग 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6, 6 4 10, 6 6 36, लगभग 1216 दशमलव कुछ आएगा। तो बोल रहा है कि जो उत्पादन है इनके औसत से अधिक है। तो 1216 से कितने अधिक है, देखो ये 1300 ज़्यादा है और 2000 ज़्यादा है। बोल रहा है कि जो औसत उत्पादन है ना, इस आयात है जो एक्स का, तो औसत हो गया 1216 दशमलव कुछ। तो बोल रहा है कि ये औसत से कितने वर्षों में अधिक आयात हुआ है। तो ये 1300 ज़्यादा है ना 1216 से, ऐसे 2000 तो बस 2 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, कहाँ है ये, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला 98 कह रहा है यक्स के औसत आयात से अधिक आयात तथा यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। अभी औसत आयात 1216 दशमलव कुछ आया था, तो इससे अधिक है ये 2 और इससे कम है ये 4। तो 4 - 2 हो जाएगा वर्षों का। तो 4 वर्षों में कम है और 2 वर्ष में अधिक है, तो 4 - 2 2। तो जो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। 99 वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। क्या बोल रहा है, वर्ष 2018-19
के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। 18-19 के दौरान प्रतिशत वृद्धि इतनी है 700 करोड़। ओके, 700 करोड़ की है। सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? 700। और अभी कितना आया था छोड़ने के बाद? 7300/6 आया था शायद ना, 7300/6। तो यही बोल रहा है कि ये जो 700 है ना, 7300/6। वर्ष 2000 यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? वर्ष 2018-19 के दौरान। इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये 700 आया वो 7300/6 का कितना प्रतिशत है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये जो आएगा वो 100 से कम ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1216 दशमलव कुछ आई थी। लेकिन आप ये 7300/6 रख के करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। 100 नंबर पूछ रहा है। वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। 14-15, 15-16, 14-15 ये, 15-16 ये, तो प्रतिशत वृद्धि ये पूछ रहा है। 300 की वृद्धि हुई है कितने में? 900 में। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 3 3 9। 100/3 कितने हो जाएगा? 33%। 100/3 जो होता है ना, 100/3 ये 33.33% होता है। तो ये आपका हो गया ग्राफ के जो 4 आए थे पिछली बार के पीईटी एग्ज़ाम में। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे हिसाब से आप टफ ग्राफ मत लगाइए, मिल जाएंगे बहुत सारे। तो बेसिक जो आपको कहीं से मिले वही आप लगाइए, और आप थोड़ा सा बस जो बोलता जाए वही करिए, तो आपको इसमें आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।